हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी, जिसको एकदम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। वो कब है, 16 मई को या फिर 17 मई को। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे ऐसे 3 काम जो आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, जो भगवान गणेश के अनेक रूपों में से एक दंता को समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों के जीवन की परेशानियों और विघ्नों से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनके एकदंता रूप के स्वरूप की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है। कई महिलाएं यह व्रत अपनी संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए रखती है, जबकि कुछ दंपति इसे संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी रखते हैं। आइए जानते हैं कब है संकष्टी चतुर्थी। दृक पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 16 मई की सुबह 4:02 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 मई शनिवार को सुबह 5:13 पर होगा। पूजा का सही समय चंद्रमा दर्शन के बाद माना जाता है, इसलिए यह व्रत 16 मई शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रात को 10:39 पर है। आइए जानते हैं व्रत और पूजन की विधि। एकदम संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल या स्वच्छ जल से अभिषेक करें। उन्हें लाल या पीले वस्त्र चढ़ाएं और पहनाएं और हल्दी व कुमकुम से श्रृंगार करें और दुर्वा घास या पीले या लाल फूल चढ़ाएं, जो गणेश जी को अति प्रिय है। इसके बाद दीप धूप प्रज्वलित कर आरती करें। पूजा के दौरान ओम गण गणपते नमः अथवा ओम व्रत कुंडाय नमः हुम मंत्रों का जप करें। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा श्रद्धा के साथ सुने और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें और फिर व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के पश्चात सात्विक भोजन करें, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। एक दंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाए तो यह जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करने में सहायक होता है। भगवान गणेश की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन सुखमय होता है। आइए जानते हैं वो 3 काम जो आपको जरूरी करनी चाहिए। बिगड़े कार्यों के लिए एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर गणपति जी को गेंदे के फूलों की माला, मोदक और गुड़ के नैवेद्य अर्पित करें। मान्यता है इससे हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। संपत्ति का अगर सपना है, जिन लोगों को घर खरीदना है लेकिन किसी कारणवश आपका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें। इससे संपत्ति, जमीन पाने में लाभ मिलता है। शीघ्र विवाह के लिए शादी नहीं हो पा रही है या फिर विवाह में अड़चने आ रही है, तो एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर ओम ग्लूम गणपति नमः मंत्र का 11 माला जप करें। व्रत रखें और शाम को चंद्रदा को अर्घ्य दें, कार्य सफल होते हैं। आइए जानते हैं कुछ उपाय जो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं और अपनी जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये आपके घर में फालतू खर्च बहुत ज़्यादा होता है और पैसा नहीं रुकता है, तो इस दिन गुड़ और घी का उपाय करने से लाभ होगा। गणेश जी की पूजा में 1.25 किलो गुड़ और 125 ग्राम घी चढ़ाएं और पूजा के बाद ये भोग लाल गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि के साथ धन और वैभव की प्राप्ति होगी। काफी समय से कड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि आपको व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो संकष्टी चतुर्थी पर इस विधि से गणेश जी की पूजा करें। एक लोटे में जल लेकर उसमें सफ़ेद तिल मिला लें और वे पूजा के वक्त यह लोटा गणेश जी के समक्ष रख दें। फिर रात्रि में उसी लोटे से चंद्रदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होगी और तरक्की के मार्ग खुलेंगे। धन की कामना के लिए बुधवार अथवा गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें। ये उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान हो जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से वह अवश्य पूरी होती है। घर में सुख शांति के साथ ही धन संपत्ति एवं समृद्धि में बढ़ोतरी चाहिए, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक चांदी की कटोरी में सुपारी, लौंग और जायफल रख दें और उसे गणेश जी के समक्ष रख दें। आपको अपने करियर या काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करें। फिर उनके गण गणपति नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। हर जप के साथ गणेश जी को एक फूल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन गणेश जी को पूजा में पान का पत्ता अर्पित करें। पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें, फिर उसे गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके विरोधियों और शत्रुओं का प्रभाव शून्य होगा। आपके कार्यों में बाधाएं नहीं आएगी, कार्य सफल होगा। आपको अपने जीवन के दुखों और संकटों से मुक्ति चाहिए, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष तांबे के लोटा स्थापित करें। उसमें 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी डालकर रख दें। श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री गणेश की पूजन के समय सिंदूर का तिलक करने के पश्चात स्वयं की सिंदूर का तिलक करें और फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यता अनुसार सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह श्री गणेश को प्रिय भी होने के कारण सुख में जीवन बनेगा।
संकष्टी चतुर्थी शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।